हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर और 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसकी फिर 3.1 की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। हर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन होगा वो बायलिंगुअल होगा और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इसमें टू वेरिएबल में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम क्या करें, देखो लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्या बात है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, क्लास 9th में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था बेसिक कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जिसकी कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 डिग्री है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। 1 से ज़्यादा हो गई तो वो अलग अलग इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और वहाँ पे हमने देखा था सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब होता है कोई अननोन नंबर, जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है अननोन नंबर जिसमें वो जो इक्वेशन है वो उसमें लिखी हो, है ना। तो उसकी डिग्री क्या होगी, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या ऊपर होती है डिग्री, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ एक्स और वाई जैसे लिखा है तो हम इसकी डिग्री 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। जैसे x2 लिखा है तो यहाँ पे डिग्री हो गई वो 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाता है ना। तो डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ही सिंगल इक्वेशन में, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम भी बोल सकते, मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल होंगे, मतलब 2 अननोन नंबर होंगे। जैसे x के साथ y भी हो सकता है, या a से b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, s भी हो सकता है, r भी हो सकता है साथ साथ। मतलब 2 इक्वेशन होगी, उन 2 इक्वेशन को यूज़ करके हमें वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी। और दोनों इक्वेशन में x और y भी होगा, या फिर तो एक पे x हो सकता है, मतलब कम से कम 2 वेरिएबल तो होंगे ही होंगे। उन दोनों को आपस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस प्रोसेस से, किस किस मेथड से, सम मेथड्स, है ना, कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन से हम किस तरह से 2 वेरिएबल की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूला के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि फार्मूला का यूज़ हम करके कैसे तो इक्वेशन को 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट मेथड, इस मेथड हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है कि फाइंड अननोन वेरिएबल। ठीक है, मतलब फाइंड अननोन वेरिएबल। ठीक है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। बेसिकली जो भी अननोन वेरिएबल हम ले रहे हैं, जो भी इक्वेशन गिवन है एक्स या वाई या कुछ और, उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन को। सब्स्टिट्यूट मेथड हो गया, उसके बाद हम करें एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है या फिर एक टाइम एक्स को ख़त्म कर दो दोनों इक्वेशन, और वाई को सॉल्व करके वैल्यू निकाल दो, फिर वाई की वैल्यू पुट करके किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाल दो। इस तरह से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर जनरल फॉर्म हम बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, ये होगी इक्वस टू 0, ये होगी सिंगल वेरिएबल में। अगर इसको 2 वेरिएबल लिख रहा है तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी सब कांस्टेंट आ जाए इक्वस टू 0। ये किस में होगी, 2 वेरिएबल में होगी ना। तो ये 2 वेरिएबल की जनरल इक्वेशन है। इसी जनरल इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। अब ए बी सी कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे ए न्यूमेरिकली कांस्टेंट हो सकता है कोई भी नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे लिखा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। कोई भी पेयर का मतलब होता है 2 इक्वेशन दे रखी हैं गिवन
टू इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब टू इक्वेशन दे रखी हैं, नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं निकलती है, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। इस कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, उसको बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करेगा, अगर उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम बोल देंगे कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया है। अगर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि इनकंसिस्टेंट इसका सॉल्यूशन है, तो इसको बाद इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है, तो इसका मतलब है उसके अंदर नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर उसमें अगर कोई भी टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज़ अ सॉल्यूशन, अगर उसका सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर सॉल्यूशन है, मतलब हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब एक और थर्ड पॉइंट बनता है, वो बोलता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में इन्फिनाइट मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन आ जाते हैं, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, कोई फिक्स नहीं होती, मतलब एक सॉल्यूशन नहीं होता, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये मतलब इक्वेशन वन होगी, वो इक्वेशन सेकेंड पे डिपेंड कर रही है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत रहेगा, अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर उसका सॉल्यूशन होगा, हल हुआ, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर उसके अनेक सॉल्यूशन हुए तो उसको बोलेंगे कि जो आश्रित है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एक अगर हमें तो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे हम उनकी फॉर्म ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। इस तरह कोई इक्वेशन दे रखी होगी, गिवन होगी, और अगर ये इनमें तीन कंडीशन बनती है। पहली जो कंडीशन होगी, केस वन हम ले लेते हैं। केस वन ये कहता है कि दोनों इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन बेसिकली लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, किसी रेखा को रिप्रेजेंट करती है। अगर कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से कोई कार्टेशियन प्लेन बन रहा है, ठीक है। अगर केस फर्स्ट क्या कहता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कोई लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। जैसे ये लाइन ले ली हमने, इसको लाइन L1 मान लेते हैं, इसको लाइन L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये L1 ले ली और यहीं से किसी एक यहाँ से निकलती हुई L2 जा रही है, ठीक है। तो किस पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ऐसी लाइन पे हम बोलेंगे कि इसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन हो, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। कैसे पता लगे, क्योंकि एक ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसलिए हम बोल देंगे कि जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन निकलेगा। और इसको कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्ट निकालेंगे। कोई भी इक्वेशन L1, उसको हम इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे, और L2 को इस तरह से कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम a1y a2, मतलब ऊपर वाले का a1 ले लो L1 का, और नीचे वाले का a2 ले लो, लिख दो इस तरह से। और उसका इक्वस टू ले लो b1
मतलब L1 का और B2 L2 का, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद बनता है केस 2। केस सेकेंड क्या कह रहा है कि अगर वो दो लाइन, यही दो लाइन मान लेते हैं, अगर ये दोनों लाइन इस तरह से, एक लाइन ये L1 बन गई और दूसरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर चली गई, एग्जैक्ट इसके ऊपर L2 ना, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई, मतलब उनका जो हम वैल्यू निकाली एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, फिर हम उनको ड्रॉ किया कार्टेशियन प्लेन पे, फिर उनकी हमने देखा कि वो जो लाइन है वो पहले वाली लाइन के ऊपर ही आ रही है ना। ड्रॉ ड्रॉ कैसे करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे L1 में, ठीक है। उसी तरह L2 में एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू निकाल, फिर इनको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये 9th क्लास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईजिली है, बहुत ईजी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें हम ड्रॉ करेंगे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे ऊपर आ गई हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ गई। तब यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों होगा, क्योंकि ये इन्फिनाइटली मैनी हर जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। हम कहीं पे भी पेन रखूँ वहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ रखूँ यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ रखूँ यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये हर जगह सॉल्यूशन दे रहा है ना। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब केस थर्ड आता है ना, सॉरी, इसमें हम अगर पता लगाएं कि कैसे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा A1/A2 लिख देंगे, मतलब L1 से A1 ले लिया और L2 से A2 ले इक्वस टू ले लिया, B1/B2 ले लिया इक्वस टू C1/C2 ले लिया। अगर ये सारी A1/A2 बराबर हो आ जाए B1/B2 और ये बराबर हो जाए C1/C2, या फिर ये इसके बराबर, ये सारे आपस में बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी। और थर्ड केस में बोल रहा है कि दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, ये L1 मान लेते हैं, ये L1 है, दोनों आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेलल लाइन बोलते हैं उनको, है ना। इस तरह से ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये पैरेलल लाइन ऐसे चलती रहेंगी, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इस, है ना। यहाँ पे बोलेंगे इसको पैरेलल लाइन, ठीक है। जब पैरेलल लाइन होगी तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा, है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है ना। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि A1 = A2 बराबर B1 = B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो इस तरह से आएगा। देखो अब इसमें और इसमें कुछ फ़र्क मिल रहा है। देख पहले वाला इसमें जो है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है। अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, अगर मुझे लगा पहला वाला दोनों कंडीशन बन गई, ये भी बन गई ये भी बन गई, तो हम क्या बोलेंगे कि पहला केस फर्स्ट लगेगा या केस थर्ड लगेगा। देखो सबसे पहले हमें निकाला A1 A2 और B1 B2, उनको इसमें पुट करूँगा। अगर ये इक्वल नॉट इक्वल आ गए तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल नहीं आए तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे, C1 और C2 निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि या फिर B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2 आ रहा है, तब तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये भी इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन जब इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन जब वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन लगा, मतलब कोइंसिडेंट कर दे। और जो थर्ड केस है वो पैरेलल लाइन हो जाए, दोनों आपस में पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन आएगा। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि देखो यहाँ पे पहले ही बोल रखा है ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा। अब चेक करते हैं, जैसे दे रखा है x प्लस का 3y = 6, ठीक है। तो हम इसको इस साइड ले लेंगे, x प्लस 3y माइनस का 6 = 0, है ना। तो ये एक अलग लाइन बन गई, L1 लाइन बन गई, ठीक है। और दूसरी दे रखा है, दूसरी क्या दे रखा है कि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम इसको इस तरह से ही लेंगे जो गिवन है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और दूसरी दे रखी है 2x माइनस का 3y =
12। देखो यहाँ पे देखो, अगर इसने नहीं लिखा होता कि इसका हमें सॉल्यूशन बताना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन बताना है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तब तो हम जो फार्मूला दे रखे हैं उनको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे और बता दें कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर इसने स्पेशल दे रखा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके बताओ कि इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसने बोला कि कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन बताना है कौन सा सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे कि वो वहाँ वो किस जगह कट कर रही है। जहाँ पे कट करेगी, जितनी बार कट करेगी उसी उतने ही इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे, है ना। देखो, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स होता है पॉजिटिव में, ये एक्स होता है नेगेटिव, ये वाई होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे इसको जीरो करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 सॉरी 3 4 और ये 5 ले लिया, इस तरह से हमने, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ये ले लिया 6 तक ले लिया, है ना। ऐसे ही ऊपर ले लिया हमने इसको, भाई ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। इसमें -1 -2 -3 -4 इस तरह से ले लिया, है ना। ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाना, उस पर परफेक्ट आएगा, ठीक है। नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर लाइन चली जाएगी, फिर गलत जगह किसी और जगह कट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, तो सॉल्यूशन गड़बड़ आ जाएगा, है ना। इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए ये सारे, इस चीज़ का ध्यान रखना, और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बनाना, ठीक। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इधर साइड नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड नेगेटिव। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालें, कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके, कैसे निकालते, देखो किसी एक को एक्स को अगर हम जीरो पुट कर देते तो यहाँ से वाई क्या मिल जाएगा, 0 + 3y = 6, तो y = 6/3, है ना। तो ये कितना 2 मिल गए, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आए 0,2 आ गए, है ना। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट निकला, अब दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बाई को 0 पुट करेंगे, बाई = 0, तो x = 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6,0, दो कोऑर्डिनेट निकले, और दो ही कोऑर्डिनेट काफ़ी हैं हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। पहला x को 0 लिखो, बाई निकला है, बाई को 0 लिखो तो x निकलेगा, ऐसे ही यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक x को 0 पुट किया, ठीक है, तो ये 0 - 3y = 12, तो -3y = 12, तो y = -12/3, तो ये कट जाएगा, 4 आ गया, तो y = -4, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0, -4, ऐसे ही y = 0 पुट किया, तो 2x = 12, तो x = इससे 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 6,0, ठीक है। तो यहाँ से कितने ये पॉइंट मिल गए हमें, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से भी 2 पॉइंट मिल गए, एक और ये 2, ठीक है। ये दोनों इनका ही यूज़ करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसको मान लेते L1 लाइन, इसको मान लेते L2 लाइन, ठीक है। तो L1 हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे ही पेपर में करना है। सबसे पहले ये पॉइंट निकाल ले, उसके बाद हम कार्टेशियन प्लेन बना के उसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 0,2 आया, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालें, P1 P2 और P3 P4, ठीक है। तो P1 का 0,2, तो 0 क्या है, ये x होता है कोऑर्डिनेट, ये y होता है, पहला वाला x होता है सभी में, पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, तो पहला वाला x है, x क्या 0 है, तो 0 है तो यहीं पे रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो और y क्या है, y है 2, तो 2 है y यहाँ पे पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने डॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है P2 6,0, मतलब x 6 है और y 0 है, तो y तो 0 रहेगा, तो x 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे इस वाले L2 में, तो ये L1 क्या हो गई, यहाँ से इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये मिल गई है, इन्हीं पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको देखेंगे 0,-4, 0 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ पे। और ये देखेंगे 6,0, 6 क्या x है, x 6 है, यहाँ भी वापस आ जाएगा, इसको अलग, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इसी भी कट कर रहा है, इसको आपस में मिला देंगे, है ना, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, सेम उसी पॉइंट पे मिल रहा है।
इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा 0,6, इसका एक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस पर नाम भी लिख देंगे। ये वाली कौन सी है, L1 है, तो x प्लस का 3y इक्वस टू 6 है। और ये वाली कौन सी है, 2x माइनस का 3y इक्वस टू 12। इस तरह से नाम लिख देंगे इनके, कौन सी लाइन को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। सॉल्यूशन मिल रहा है हमें यहाँ पे एक पॉइंट, लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 6,0। ठीक है, तो ये क्या, द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन इसका आएगा, है ना, चाहे एक आए तो आएगा सॉल्यूशन, इसी का मतलब है ना। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कैसे सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, ग्राफिकली फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोला, असंग, यूनिक सॉल्यूशन, और पूछा यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, मतलब सारी चीज़ें पूछी हैं कि क्या नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमें बता, तो इसमें भी सेम चीज़ करनी है हमें। हाँ, देखो पहली इक्वेशन दे रखी ये वाली, तो इसमें हम क्या करें, x इक्वस टू 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, माइनस का 8y इक्वस टू 1, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाए माइनस, तो माइनस माइनस से हट जाएगा तो 1/8 हो जाए, तो 0,1/8 हो गया, है ना। अब y इक्वस टू 0 पुट किया हमने। ठीक है, तो 5x इक्वस टू माइनस का 1, एक्स इधर, सॉरी 1 इधर आ गया तो माइनस का, तो x इक्वस टू माइनस का 1/5। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया वो क्या क्या निकल गए, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, माइनस का 1/5, 0, है ना। दूसरा हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे इस वाले में, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 24/5 बाई इक्वल टू माइनस का 3/5, है ना। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 8 24, तो आ गया, और 5 से 5 कट गया, तो 8y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/8, है ना। ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, आप इसको नीचे ले जाके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे y इक्वल टू 3/5 इक्वल टू, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/24, यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा 1/8। तो पहले तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0,1/8, है ना। जब y इक्वल टू 0 ले लेंगे तो 3x माइनस इक्वल टू माइनस का 3/5, ये 3 से 3 कट गए, तो x इक्वल माइनस का 1/5, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1/5,0, है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, 0,1/8 और माइनस का 1/5,0। देखो इसके भी सेम पॉइंट आ रहे हैं, इसके भी सेम पॉइंट आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं को इंसिडेंट लाइन आएंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, है ना। ये पॉइंट से ही पता लग रहा है, ड्रॉ करके देख लेते तो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। देखो पॉइंट में ज़्यादा गैप नहीं है, तो हम छोटा सा ही कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, है ना। पॉइंट से हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना कार्टेशियन प्लेन नंबर तक लेना है ना। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 होगा, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, इतना ही बहुत है ना। 3 ले लो, चलो ये 1 ले लो, 2 ले लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरह से। ठीक है, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो पहली जो L1 है, ये वाली L1 ले ले, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 0,8, 0x है, और 1/8 यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। 1 से छोटा है 1/8, यहाँ पे ले लिया। फिर कह रहा माइनस 1/5, एक्स क्या है, माइनस का 1/5, इस तरह से यहाँ पे है, और 0, तो ये वाली जो लाइन बनेगी वो ये वाली यहाँ से बनेगी इस तरह से। ठीक है, ये जाएगी, ठीक है, कि L1 की वैल्यू ये है, पुट कर देंगे हम यहाँ पे। दूसरी क्या है, माइनस का 1/5, तो माइनस 1/5 यहाँ पे भी आएगा, है ना, यहाँ पे ही आएगा। और दूसरा क्या रखा है 0,1/8, तो 0,1/8, तो इसी के ऊपर
दूसरी भी बिल्कुल स्टेट हम स्केल की का यूज करके इसी के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या L2 दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पे होगी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशंस, बोथ इक्वेशन, है ना, बोथ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हम देन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंपा वांट टू सेल टू परचेज सम पेंट एंड स्कर्ट। तो उसने कुछ पेंट और स्कर्ट परचेज किए। पेंट दो आइटम पे ड्रॉ कर देंगे, कौन कौन से पेंट और स्कर्ट परचेज किए। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, मतलब इसने कितनी खरीदे, सी आंसर, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट मान लेंगे, माना द नंबर ऑफ पेंट्स इज एक्स है, मतलब पेंट्स की जो नंबर है वो एक्स ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद माने लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है, स्कर्ट्स की क्या है, वाई है, मतलब पेंट्स की जो वैल्यू है वो एक्स है और स्कर्ट्स की वाई है। अब हाँ यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ स्कर्ट इज के बाद दूसरा सेंटेंस, मतलब इसके बाद उसके बाद कंडीशन स्टार्ट होती है, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट की नंबर वाई इज लगा तो इक्वल टू टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेज, ट्वाइस कर देंगे नंबर ऑफ पेंट परचेज, वो लेस देन होंगे किससे, टू से कम है, तो इक्वेशन बन होगी। मतलब वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो इक्वल टू है ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स लेस देन टू, इससे। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट फिर से बोल रहा है इस फोर चार कम है, फोर माइनस कर दिया, देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, ये आ गई सेकेंड वाली इक्वेशन आ गई, है ना, सेकेंड वाली इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका हमें हेल्प हर फाइंड हाउ मैनी पेंट स्कर्ट चंपा बोर्ड, मतलब कितनी उसने पेंट एंड शर्ट चंपा ने खरीदी है। देखो इसका हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन से भी सॉल्व कर देंगे या डायरेक्ट भी कर देंगे। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखो कली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें वही करना है, कोऑर्डिनेट्स निकाल दें, ये मान है ना, तो हम x को 0 पुट करेंगे L1 में, मतलब ये L1 है, ये L2 मान लेते हैं लाइन, ठीक है। तो यहाँ से 0 करें तो y कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकली से ईजी पड़ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ना? और y को 0 लेंगे तो x कितना आ गया, y को 0 लेंगे तो x क्या आ गया 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1,0, ये 2 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब L2 की बात करें, यहाँ पे x को 0 लिया तो y कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, तो क्या आ गया 0 को माइनस का 4, और y को इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4y 4 इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आ गया 1,0, ये 2 पॉइंट आ गए, है ना, सेम, और एक पॉइंट तो सेम बाकी दूसरा अलग है। चलो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया नेगेटिव वाला, ये y डैश हो गया नेगेटिव वाला, है। यहाँ पे ले लेंगे, ये 1 हो गया, इक्वल डिस्टेंस 2 3 4 और ये 5, यानी माइनस सॉरी बनाएगा यहाँ प्लस का 1 2 3
3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। 1 माइनस का, ये माइनस का है, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, देखो इसके हिसाब से हमें उतना ही लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ 4 तक जाएगी नेगेटिव में, है ना, तो सारा 4 4 करके ले लो तो भी चल जाए काम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 0 यहाँ पे 0 होता है। अब हम पहले वाले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, इस वाले को। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 0 कॉमा माइनस का 2, तो 0 है x और माइनस का 2 y है, माइनस का 2 यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस का 2, ये वाला पॉइंट बन गया। पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये उसके बाद 1 कॉमा 0, x 1 है और ये 0, तो यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ पर 1 कॉमा 0 इस तरह से। ठीक, और बोल रहा है कि अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, थोड़ा सा सीधा जाएगा इसकी वजह से। और फिर सेकेंड वाले को हम ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट को 0 कॉमा माइनस 4, 0 कॉमा माइनस का 4 यहाँ पे आएगा, है ना, यही तो, 0 कॉमा माइनस का 4। और सेकेंड वाले को 1 कॉमा 0, मतलब सेम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से कट होके इस तरह से निकलेगा, ये हल्का सा इसके बराबर से इस तरह से जाएगा। ठीक, इस तरह से। तो ये L1 मान लो, तो ये L2 हो गया, है ना। तो ये कहाँ कट हो रहा है, कट, है ना, यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब इसको ऐसे बोले इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे कर रहा है 1 कॉमा 0। ठीक है, तो 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो पॉइंट आ गया वो क्या है, 1 कॉमा 0, मतलब देखो 1 कॉमा 0 कोऑर्डिनेट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट करना। और हमें पता है कि इस कोऑर्डिनेट जो भी होता है, आगे वाला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 होगी। तो एक्स क्या हो गया, एक्स यहाँ पे हो गया, हमने क्या लिया था एक्स की वैल्यू, पेंट, तो पेंट कितना हो गया, 1 हो गया पेंट। और वाई कितना लिया था, स्कर्ट, मतलब स्कर्ट कितना हो गया, वाई हो गया, मतलब स्कर्ट उसने कुछ भी नहीं लिया और इसका पेंट ले लिया। ठीक है, तो ये इसके वैल्यू हो गई, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। न्यू बुक में ये 3.1 दे रखी है और ओल्ड बुक है उसमें 3.2 के दे रखी है ना। तो ये नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, तो नई बुक में 3.2 के मतलब 3.1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बनाए सारे ग्राफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। कितना है टोटल, टोटल स्टूडेंट दे रखा है, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखा है, 10 दे रखा है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर, ठीक है, जो भी गिवन दे रखा है वो सारी चीज़ लिख दो ताकि इजी होता है बनाना क्वेश्चन को। गर्ल्स का नंबर दे रखा 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में बात की गई है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में बात की गई है ना, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब जो कंडीशन दे रखी है ये वाली, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई ले लिया है ना। अब बोला कि टोटल कितना दे रखा, मतलब गर्ल्स को मिला के बॉयज़ को मिला के 10 दे रखा है। तो गर्ल्स कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10।
फर्स्ट इक्वेशन मिल गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट बन गया। और सेकंड कैसे बनेगी? सेकंड के लिए क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से कितना 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या करेंगे? वही निकालें, हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़े। तो एक्स को 0 पुट किया, है ना, तो वाई कितना आ गया? 10 आ गया। तो 0,10 हो गया, है ना। तो वाई को जब 0 पुट किया तो एक्स कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10,0 ये बन गया है। इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, सेकंड वाला क्या कह रहा है कि एक्स को जब 0 पुट किया तो वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4, 0, ठीक है। वाई को 0 पुट किया तो एक्स कितना आ जाएगा? 4। तो 4,0 इस तरह से आ गया ना। अब कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये बन गया इस तरह से। ये देखो 10 तक जा रहा, अब हमें कम से कम 10 तक लेना पड़ेगा। एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 आ गया है ना। इस तरह ऊपर भी हमें 10 तक लेना पड़ेगा, तो वाई भी 10 है। 1 2 3 5 6 7 और ये यहाँ पे 10 दे रखा है। पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,10, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ तक पहुँच गया, एंड तक, है ना। और दूसरा देखा सॉरी x0, यहाँ पे x0, तो ये वाला, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाला और सेम यहाँ पे आएगा सेकंड वाला। तो ये लाइन बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये L1 बनी। L2 बोल रहा है कि 0,-4, मतलब क्या है? जीरो है x और y कितना है? -4, तो यहाँ पे आएगा y इस जगह, ठीक है। और उसके बाद 4,0, मतलब ये 4 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आएगा। अब इसको मिलाएंगे यहाँ से वहाँ तक। देखो इसको इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से मिला दिया। और देखो लाइन है तो आगे ही बढ़ती रहेगी कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि हमें वहाँ तक लेके जाना जहाँ ये कट करेगा। तो यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, ये यहाँ पे, है ना। तो ये L2 हो गया, देखो ये, और ये L1 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें कोई भी नहीं पता ये कहाँ कट कर रही है, क्योंकि हमें अब जब तक हमें ये नहीं पता है कि ये किस जगह कट करी, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे कि गर्ल्स कितनी होंगी, बॉयज़ कितनी होंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये देखो ये क्या, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जहाँ ये मीट कर रही है, मीटिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों लाइन आपस में मीटिंग, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। सेक्टिंग पॉइंट, हमें बेसिकली इंटरसेक्टिंग ही पॉइंट निकालना है, तभी तो हम बता देंगे कि वहाँ पे कौन एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा। कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो डायरेक्ट हम बता देंगे, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे ईजी होता है कि हमें सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट मेथड जो हम आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाए। सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे कुछ एक्स, फर्स्ट जो है x प्लस वाई को 10 दे रखा है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालो, 10 माइनस का y, ठीक है। ये इसको पुट कर दे, पुट इन बाय में पुट कर दे, सॉरी बाई नहीं, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया ना। तो x की 10 माइनस का y, ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 10 माइनस का y इक्वल्स टू 4, 10 माइनस का y इक्वल्स टू 4। तो ये माइनस 2 हो गया, और ये इधर चलेगा माइनस का 2y, 4 माइनस का 10, तो 2 माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 6, कट गया 3 आ गया, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, तो इसमें किसी में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 3 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 7, ये आ गई। तो जैसे कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 7,3। ये क्या आएगा? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7,3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
7 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और एक्स प्लस वाई कितना हो रहा था 10 हो रहा था 10 ही गिवन था कि टोटल स्टोरेज कितनी है 10 है। तो देखो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई वाई की वैल्यू इतनी आ गई। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है ना, समझ गए। तो इसमें जो मीटिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें कैसे निकाल, दोनों दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं, एक दूसरे के वैल्यू पुट करते हैं, वहाँ से एक्स और वाई निकालते हैं। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं फॉर प्लॉटिंग के लिए है ना, प्लॉटिंग या फिर ड्रॉ करने के लिए लाइन को है ना, ठीक है। उसके लिए हम निकालते हैं एक्स को 0 पुट करके वाई की वैल्यू, वाई को 0 पुट करके, ये निकालते हैं हमें सिर्फ मीटिंग पॉइंट के। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे हम निकालते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू से एक्स की वैल्यू निकाल लेते, फिर एक्स की वैल्यू को वाई में पुट करते, वहाँ एक सेम, क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या होता है एक ही वेरिएबल लाए, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना इजीली पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी इक्वेशन को एक वेरिएबल में ले आओ और उसको सॉल्व कर दो, वहाँ से एक वेरिएबल वैल्यू निकली, उसको उठा के किसी और उन दोनों में से किसी में एक में पुट कर दो और वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, देखो सेकेंड कह रहा है 5 पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिल क्या है 5 लेट कर लिया, पेंसिल कितनी दे रखी है, पेंसिल की वैल्यू एक्स ले लिया है ना, और पेन दे रखा है बाई है ना, नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ पेंसिल एक्स एंड नंबर ऑफ पेन बाई। तो कह रहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। तो 5 पेंसिल, ठीक है, तो कंडीशन 1 पे जाएंगे, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन कह रहा है फर्स्ट 5 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट मिला के 5x प्लस का 7, एक की ये कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ में ले लो, ठीक है, एक की कॉस्ट है 1 पेंसिल की कॉस्ट है, ये 1 पेन की कॉस्ट है, 1 पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपये हमने लेट कर ली, तो 5 पेंसिल कितनी 5x हो जाएगी, प्लस टुगेदर बोला मतलब प्लस करना पड़ेगा हमें, और बोला 7 पेन मतलब 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7 बाई हो जाएगी, मिला के कितनी होगी 50 रुपये होती है, मतलब 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट हमने एक्स ले ली, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7 है ना, सॉरी मतलब बाई ले ली इसे है ना, तो टोटल कितनी 50 रुपये हो गई। फिर उसके बाद वेयर है 7 पेंसिल, अब देखो एक की हमें पता है कितनी है 7 की, हम बता दें 7x और प्लस टुगेदर बोला तो प्लस कर देंगे 7 5 पेन 5 बाई इक्व टू कितना दे रखा है 46 रुपये दे रखे इतनी। तो इक्वेशन 1 ये बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई है ना, यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे ईजिली। अब ये बोला कि 1 पेंसिल और 1 पेन की को निकाल, देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से जैसे हमने बताया वैसे निकालना है, तो ग्राफ है ना, ज्योमेट्रिकली है ना, तो कोऑर्डिनेट यूज़ कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट से हम निकाल देंगे कार्टेशियन प्लेन बना के है ना। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना, बाद में हमें कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मीटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट मीटिंग पॉइंट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ है ड्रॉ करने वाली, वो आप होमवर्क में करना, ठीक है। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम यहाँ से निकाल देंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट जैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, और एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी तो इसका मतलब कितने पेंसिल की कितनी कीमत रखी वो मिल जाएगी हमें, एक पेंसिल की कीमत मिल जाएगी, और वही हमें निकालना है यहाँ पे कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है और एक पेन की कीमत कितनी है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को हमें एक वेरिएबल में लाना है, किसी को भी, तो फर्स्ट को हम सॉल्व करें, तो 5x 7y इक्वल टू 50 लिखा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, इसको क्या 50 माइनस का 7y आ गया, तो x कितना आ गया 50 माइनस का 7y बाई 5 ये आ गया। अब इस x को उठा के पुट इन इक्वेशन 2 में, इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, इस वाले 7 बाहर है और x यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू इतनी पूरी यहाँ पे आ जाएगी, 50 माइनस का 7y बटे 5 प्लस 5 बाई इक्वल टू 46 ये आ गया है ना। अब देखो यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 35 माइनस का 49y ना, ये 5 आएगा प्लस 5 बाई इक्वल टू 46,
अब यहाँ पे 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना है 49 बाई प्लस 25 बाई, और 5 सबके नीचे आ जाएगा तो इस तरफ उसको भेज देंगे, तो ये कितना है 46 इंटू 5 है ना, सबके नीचे आ गया तो इस तरफ दूसरी तरफ भेज देंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो ये एक्स ये बाई है, ये बाई है, इस ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाली बड़ी है नंबर तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे उसको 4 और ये 2, 24 बाई, ये कितना आ जाएगा 30 और ये 3 20 और 230 और ये माइनस का 50 2 4 5 इक्वल टू कितना आ गया ये तो यहाँ से आ गया ये माइनस का ये 0 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 120 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 120y माइनस माइनस खत्म हो गया और 24, ये 5 टाइम्स हो गया है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब y की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, बाकी आ जाएगा, तो 5x प्लस का 7 इंटू 5 इक्वस टू 50, 5x प्लस का 35 इक्वस टू 50, तो ये उस तरफ चलेगा 5x इक्वस टू 50 माइनस का 35 इक्वस टू 15 हो गया, तो x की वैल्यू 15/5, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है 3 आ गई है ना। तो x कितनी हो, x की जो कॉस्ट है वो कितनी है, मतलब पेन की जो पेंसिल है ना, पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3 है, और पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी 5 है, तो ये आंसर आ गया 3 और 5, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते 3,5, मतलब पेंसिल की कॉस्ट ये है और पेन की कॉस्ट ये है, यही आंसर हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वो डायरेक्ट बोल रहा है कि इस मेथड का यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल कोइंसिडेंट, तो क्या है इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना, मतलब उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो हमें बताना था। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा इस चीज़ से 0 है ना, और तो फिर दूसरी वाली इक्वेशन को हमें a2x प्लस का b2y प्लस का c इक्वस टू 0 इससे कंपेयर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे ये वाला है ना, तो a1 x का देखो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 होगा, तो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो a1 बराबर 5 हो गया। y का कोएफिशिएंट b1 है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ माइनस के साथ आएगा ना, प्लस के साथ प्लस हम ले मतलब प्लस अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाते नहीं। b1 इक्वस टू माइनस का 4 होगा और c इक्वस टू होगा 8 है ना, ऐसे a2 कितना होगा इस वाली इक्वेशन से 7 हो गया है ना, b2 कितना हो गया 6 हो गया, और c2 कितना हो गया माइनस का 9 है ना। अब हम वही कंडीशन लगाएंगे a1/a2 v1/v2 c1/c2 और देखेंगे कौन से किसके इक्वल हो रहा है, जिसके इक्वल हो जाएगा उसे बोल देंगे कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या दो पे, या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा है ना। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे a1/a2 है ना, इसको चेक करेंगे, और b1/b2 इस कंडीशन को पहले चेक करें। अगर ये भी फेल हो जाएगा फिर हम आगे चलेंगे, अगर इक्वल टू आ गई तो हम आगे चलेंगे c1/c2। तो वैल्यू पुट करेंगे, a1 क्या दे रखा है 5 और a2 कितना दे रखा है 7, ठीक है, इक्वस टू b1 माइनस का 4 और यहाँ b2 कितना है 6। देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ 5 है, अगर यहाँ पे भी 5 होता और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इक्वल हो जाता, तो ये इक्वल आपस में नहीं है, ये भी इक्वल आपस में नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये आंसर हो जाए इंटरसेक्ट मतलब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे करें तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक पॉइंट पे कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा है ना।
जाएगा। इसी तरह हम बाकी को भी थर्ड वाला भी हम देख लेते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या कह रहा है, डायरेक्ट हम इसको थर्ड वाले को करेंगे, ठीक है, इजी है। A1 कितना 6 है, B1 कितना A1 कितना 6 है, A2 कितना, देखो इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, है ना। 6/2 इज इक्वस टू माइनस का 3y माइनस का 1 इज इक्वस टू 10/9। देखो इससे ये कट गया, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और 1 और 3 ये आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, ये इक्वल होंगे। ये देखो 3/1 10/1, ये कहीं भी कटने के 3/1 यहाँ पे भी अगर आ जाता तो इक्वल टू होता, लेकिन ये नहीं है, तो ये इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन, अगर, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो इक्वेशन आएंगी ना, जब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल आ जाएंगे ना, यहाँ पे जो पैरेलल हो जाएंगी लाइन, इस वजह से कोई भी कहीं पे भी कट नहीं करेगा, वो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको होमवर्क में कर लेना। थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। थर्ड क्वेश्चन भी बोल रहा है कि इसी कंडीशन का यूज़ करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं, देखो इसको इस 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो गया, 2x माइनस का 3y। यहाँ पे क्या करें, वेदर द फॉलोइंग पेयर फिर आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब दो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है, ठीक है, मतलब संगत और असंगत है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ 7 इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे A1/A2 ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, B1/B2 लेंगे तो 2y, यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस का 3 और C1/C2, तो यहाँ माइनस का 5 माइनस का 7। तो कोई क्या ये आपस में इक्वल आ रही है। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, देखो यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ पे कोई दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट। यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन जब आता है तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या है, कंसिस्टेंट होती हैं, है ना, कंसिस्टेंट होती हैं। अब यहाँ ऐसे यहाँ पे देखेंगे A1/A2 इक्वल टू 2/4, जो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। B1/B2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 6, तो ये माइनस माइनस कटे 1 और 2, 1/2 ये भी आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। C1/C2 तो ये कितना आ गया, माइनस का 8 और माइनस का 9, ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाए तो 8/9 आएगा। इसका मतलब क्या है, A1/A2 इक्वल टू आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो दोनों 1/2 तो इक्वल आ गया, ठीक है। ये इक्वल नहीं होगा C1/C2, क्योंकि यहाँ पे C1/C2 की वैल्यू का 8/9 है, अगर ये भी 1/8 हो तो इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आ गया, है ना, क्योंकि नो सॉल्यूशन आ गया, नो सॉल्यूशन बचेगा। लास्ट वाला जो एक नॉट इक्वल टू आता है ना, तब हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट आ गया, है ना, असंगत आ गया, असंगत बोल देंगे इसको, ठीक है, हो गया। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर देते, इसको भी सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। 3/2 है और ये 9 है ना, यहाँ पे देखो ये पूरा A1 है और यहाँ पे ये A2 है, और यहाँ पे पूरा कितना B1 है और ये कितना माइनस का ये B2 है, इस तरह से। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये देखो इसके नीचे 1 होता है, ये इसके साथ चला जाता है, और नीचे वाला होता है ऊपर वाले के साथ चला जाता है, तो 3/2 × 9, है ना, तो 3 बन जाए 3 और 3 3 जा 9, तो 1/6 आ गया। और B1/B2 कितना आ गया 5/3, और ये कितना आ गया माइनस का 10, तो कितना आएगा 5/3 × 10, और ये माइनस का पूरा है तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/6 ही हो गया, है ना। तो A1 इज़ नॉट इक्वल टू B2, है ना, A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2। अब हमें C1 और C2 की जगह जाने के लिए, तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया,
है ना। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब कंसिस्टेंट हो गया ना, बस ये बताना। इसको भी ऐसे सॉल्व करना ईजी है, इसको होमवर्क में सॉल्व करते हैं और कमेंट में बताना इसके बारे में कितना आंसर है, मतलब आंसर क्या है, कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है। ये भी इजी है, इसमें भी डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। A1y 8 हो जाएगा, 4y 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये 2y 3 हो गया, ठीक है। B1y B2 ले लिया यहाँ पे 2y 3, ये भी आ रहा है 2y 3, ये दोनों आपस में C1y C2 देखो इक्वल आ गए। अब हम C1 C2 के पास जाएंगे, है ना। ये 8y 12, ये कितना आ गया 4 2 जा, ये 4 3 जा, 2y 3। अब यहाँ पे A1y A2 जा रहा, B1y B2 जा रहा और C1y C2 जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को ठीक है। तो ये कितना इजी हो गया, ये सारी चीज़ें इक्वल आ गई तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर आ गई है ना, कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गए हैं। जब लास्ट वाले नॉट इक्वल टू आते तो क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। जब सारे इक्वल आ गए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है ग्राफिकली, है ना। तो ये भी काफ़ी इजी है। ये भी कुछ खास टफ नहीं है, इजी है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो A1/A2 निकाल दो, 1/2, B1/B2 निकाल दो 1/2, देखो C1/C2 निकाल दो 5/10 1/2, ठीक है। तो ये क्या कंसिस्टेंट हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट बोल सकते हैं या फिर डिपेंडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्व हो गया, इस तरह इसको भी हो जाएगा फिजिकली। अब तो ग्राफिकली बोला है तो ग्राफिकली भी निकाल देंगे। देखो x को जो 0 है तो y कितना हो गया 5 आ गया, तो 0,5 आ गया, है ना। y इक्व टू 0 है तो x कितना आ गया 5 आ गया, तो 5,0 आ गया, है ना। इस तरह सेकेंड वाला का निकालेंगे तो x को अगर 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 2y इक्व टू 10, तो कितना आएगा 5 आ गया, है ना। तो 0,5 आ जाएगा। तो y को 0 ले लेंगे तो ये भी कितना आएगा, x कितना आ गया 5 आ गया, तो ये 5, देखो सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है 0,5 इसके भी दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। और इसके भी दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी इक्वेशन आएगी उसी के ऊपर दूसरी भी इक्वेशन है L1 और L2, तो क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ना। इसका भी ऐसे कर देंगे, ये भी काफ़ी ईजी है। इन सभी को होमवर्क करना और कमेंट में आंसर देना, ठीक है, कमेंट्स करना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, हाफ ले रखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, ठीक है। एक गार्डन है, एक रेक्टेंगल गार्डन इस तरह से, ठीक है, ये है ना। तो उसमें बोला कि पैरामीटर कितना हाफ है, हुज लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ उसकी कुछ होगी, तो हम कह रहे थे तो इसकी जो लेट कर लेते, तो इसकी विड्थ है, ठीक है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी एक्स ले लेते हैं और लेंथ कितनी ले लेते हैं, ठीक है, लेंथ वाई ले लेते हैं। तो लेंथ कितनी वाई होगी, है ना। अब बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो इसकी जो लेंथ है मतलब बाई है, इज़ इक्व टू, ठीक है, इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो ये आगे 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, है ना, 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि
कि 30 मीटर इज़ 36 मीटर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है हाफ द मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज दिस इज 30 मीटर। तो उसका तो जो पैरामीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है, पैरामीटर ऑफ गार्डन, ठीक है, गार्डन का पैरामीटर क्या है? 2L प्लस, है ना, 2 होता है L प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है 2L प्लस बी। तो यहाँ पे 2L कितनी है, लेंथ कितनी है, y है, और ब्रेथ कितनी है, x है, तो ये हो जाएगा। अब बोला इसका हाफ है, हाफ है, तो हाफ कितना होगा, 1/2, इसी का तो हाफ बोल रहा है ना, इसी का तो हाफ बोल रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y प्लस एक्स हो जाएगा। और जो कितनी दे रखी है, 36 दे रखा है, तो इसका मतलब कितना है, x प्लस का y, सॉरी y प्लस का x इक्वस टू 36, यही तो दे रखा है ना। मतलब पैरामीटर ऑफ गार्डन हाफ करने पे कितना, किसके इक्वल है, 36 मीटर इक्वल। हाफ द पैरामीटर मतलब एक आयत भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, ठीक है, ये अलग एक कंडीशन दे रखी है जिससे एक इक्वेशन बने। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है, 36। तो अर्ध परिमाप क्या है, पूरा ये परिमाप होता है ना, ये लेंथ इसकी y मान लो, ये x मान लो, है ना, तो इसका परिमाप का आधा कर दो, तो ये पूरी परिमाप है ना, ये पैरामीटर है, ठीक है। इसका मैंने हाफ कर दिया, 1/2 के मान लिया, तो 2 से 2 कट गया, तो यही तो है y प्लस एक्स इक्वल टू 36, क्योंकि इसी की वैल्यू दे रखी थी 36 मीटर, है ना। इन दोनों इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन आ गई, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और x और y की। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया डायमेंशन ऑफ द, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू निकालना। देखो x और y की वैसे ही निकालेंगे सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ से हमें, यहाँ से y इक्वल टू 4 प्लस एक्स लिया, इसको पुट कर देंगे इसमें, तो 4 प्लस एक्स प्लस का x इक्वल टू 36, तो 4 प्लस 2x इक्वल टू 36, 2x इक्वल टू 36 माइनस का 4, तो 2x इक्वल टू कितना, 32, x इक्वल टू कितना, 16 आ गया, है ना। और y की वैल्यू कितनी आ गई, किसी एक पे पुट कर दो, x माइनस का 16, इसमें पुट कर दे x माइनस, सॉरी यहाँ से y की वैल्यू निकाली ना, तो y माइनस का 16 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो क्या कोऑर्डिनेट बने, 16 इंटू 20, ये बने, ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन होगी। डायमेंशन बेसिकली लेंथ होगी, कितनी इसकी लेंथ होगी, y इक्वल टू क्या, लेंथ था, है ना, तो लेंथ कितनी होगी, 20, और x इक्वल टू विड्थ थी उसकी, ठीक है, विड्थ थी उसकी, तो कितनी होगी, 16 हो गई, 16 मीटर, मीटर में दे रखे तो सारी मीटर में होंगी, आंसर यही हो गया आंसर, है ना। इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। अब बोला गिवन द लाइन इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन दे रखी है, राइट अनदर लाइन इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। देखो सबसे पहले फर्स्ट हम समझे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। जब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो मस्ट सेटिस्फाई कंडीशन, कौन सी कंडीशन, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेकंड बोल रहा है पैरेलल, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई, है ना, पैरेलल इस तरह से लाइन पैरेलल हो जाएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो
अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं इसकी कंपेरिजन कराऊँ a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वस टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा और c1 बराबर माइनस का 8, है ना। तो हमें a1/a2 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2/3, वो इक्वल टू नहीं आना चाहिए b1/b2। तो b1/b2 हमें इस तरह से लेना पड़ेगा कि वो इनके इक्वल नहीं है। तो b1 हम ले लो 4 ले लो और b2 कितने ले लो 5 ले लो, है ना। और तो c2 भी हमें कुछ अपनी तरफ से लेना, c2 कुछ भी ले लो ऐसा जो इससे दूर अलग हो, तो 3 ले लो। तो यहाँ पे नई इक्वेशन जो इस तरह से कुड भी, है ना। तो जो न्यू इक्वेशन होगी, ठीक है, ये इक्वेशन हमें खुद अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी जो सेकंड वाली, तो वो कोई भी हो सकती। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ठीक, देखो एक यहाँ पे b1 और b2 तो दे ही रखे थे, तो यहाँ पे a2 आ जाएगा और यहाँ पे b1 का देगा 3, ये तो a2 हमने ले लिया अपनी तरफ से, 5 ले लो, इसको ले लो 3, है ना, सॉरी 3 नहीं 4 ले लो। तो इसकी किस क्या बन जाएगी 5x प्लस 4y प्लस का 3, देखो इससे बिल्कुल अलग है ना। ये आपस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हमेशा करेगी, तो ये इक्वेशन ये हो सकती है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, बस इस कंडीशन को ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे हमें इस तरह से लेना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला b1 और b2 है, c1 b2 मतलब इस तरह से होगा, तो c1 और c2, c1 कितना देगा माइनस का 8 देगा, ये दे रखा है, और ये इसको c2 हम अपनी तरफ से ले लेंगे, कितना 5 ले लो। तो b1 और b2 कितना हो रखा है, b1 ले लो 1 और ये 6 ले लो। अब देखो ये इक्वल है इसके, नहीं इक्वल है ना, सेटिस्फाई करो, तो इससे इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल ले लो, तो सेम इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपस में सेम हो रही थी। ये इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से अपनी तरफ से कोई इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से अपनी तरफ से ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ हमें ड्रॉ करना है द इक्वेशन x माइनस का y प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। इन द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, इन लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है, द एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और ट्राइंगुलर रीजन को हमें सेट करना है, ठीक है, सेटिंग करना है। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस का वाई प्लस 1 इक्वस टू 0 है, तो यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वस टू माइनस का एक्स इक्वस टू 0 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का वाई इक्वस टू माइनस का वाई, तो वाई इक्वस टू 1, तो क्या आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,1, ठीक है, 0,1 आ गया। एंड y इक्वस टू 0 ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया y 0 लेके x इक्वस टू माइनस का 1 मिल गया, तो माइनस का 1,0 ये मिल गया, ठीक है। अब ऐसे इसके लिए ले लो 3x प्लस का 2y इक्वस टू 12 ले लो, तो x इक्वस टू 0 ले लिया, तो y इक्वस टू 6 हो गया, तो 0,6 हो गया। y इक्वस टू 0 ले लिया हमने, तो x कितना मिल गया 4 मिल गया, तो 4,0 मिल गया। रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमें ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, A B C, तो 3 पॉइंट चाहिए, है ना। तो x y x डैश y डैश, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से ले लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से। तो पहला देखो, पहला क्या कर रहा है 0,1 होगा, तो 0,1 कहाँ पे आएगा 0,1,
जीरो एक्स भाई यहाँ पे आएगा फर्स्ट। सेकेंड बोला माइनस का 1 कोमा 0, माइनस का 1 कोमा 0, ये आ गया। इस तरह से ये मिल जाएगा, है ना। अब सेकेंड बोला कि 0,6 जीरो है और भाई कितना 6 है, तो भाई यहाँ पे कहीं पे 6 यहाँ पे आएगा। और ये कितना है 4 है एक्स, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ से ये इस तरह से मैच करेगा। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें पता है कितना है 4,0, ये वाला पॉइंट हमें पता है माइनस का 1,0, लेकिन ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक्स निकालेंगे इस जगह से, एक्स के जो -1 प्लस का वाई है, और इसको पुट कर देंगे, पुट इन 3x प्लस का 2y माइनस इक्वल्स टू 12। तो 3 माइनस का 1 प्लस का y प्लस का 2y इक्वल्स टू 12, माइनस का 3 प्लस का 3y प्लस का 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ से कितना का 5y और ये प्लस हो गया 15y इक्वल टू 3 हो गया, है ना। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, x माइनस का 1 इक्वल्स टू, ये वाली होगी x माइनस का 3 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 3, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2,3, है ना। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा 2,3, है ना। और यही बोला था इसने कि जो कोऑर्डिनेट निकाला, तो ये रीजन का, ये वाला रीजन हो गया, इसको सेट कर देंगे, ये वाला रीजन हो गया, है ना, ये वाला रीजन, है ना। इसको एक सही से बना ले, परफेक्ट तरीके से बना लेंगे, ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। ये गलत बन गया थोड़ा सा, इसको हटाएंगे, ये यहाँ पे कट यहाँ पे कर रहा है ना, इस तरह से, ये एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे, है ना। तो ये वाला पूरा एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ये शेडेड वाला। यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट का 2,3, बी पॉइंट कितना हो गया -1,0, सी पॉइंट कितना 4,0, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।